नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी से रिलेटेड, जो क्लास 11 में बहुत ही ज़रूरी हैं और उसके बाद भी बेसिक में इसको यूज़ किया जाता है। एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट पेड, यानी यूज़ हो गए, हमने उनको सर्विसेज को यूज़ कर लिया, प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, बट वी हैव नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, उसकी हमने सर्विसेज ले ली और आफ्टर 1 मंथ वी हैव टू पे हिम मनी, हिज सैलरी, लेकिन हमने उसे कहा कि हम थोड़े दिन बाद देंगे। नाउ दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन द सैलरी इज ड्यू, सैलरी ड्यू हो गई बट वी हैव नॉट पेड, सो दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी की नेचर क्या है? बिकॉज वी हैव टू पे, दैट इज एन लायबिलिटी। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लायबिलिटी है। जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हम सैलरी की एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज वी हैव पेड। अगर हमने पे नहीं किया तो हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इट मीन्स इट हैज़ अफेक्टेड 2 प्लेसेस, वन इज सैलरी अकाउंट, अनदर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक सैलरी अकाउंट को अफेक्ट करता है और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज़ है तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में इसे एज ए लायबिलिटी शो कर दिया जाएगा, और सैलरी एक्सपेंस है, कैपिटल अकाउंट में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर हम फाइनल अकाउंट चैप्टर करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, उसको एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और सैलरी एक्सपेंस है तो जितना भी ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी गिवन है उसके अंदर इस सैलरी पार्ट को ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा नाम आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस विच वी हैव पेड एंड वी हैव नॉट यूज द सर्विसेज और द प्रोडक्ट। हमने किसी पर्सन को रेंट पे कर दिया 15 मंथ का, हम पूरे 12 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जब हमने उसको 15 महीने का रेंट पे कर दिया तो इसका मतलब है 3 महीने का हमने उसको एडवांस दे दिया। 12 महीने का तो हमने इस साल यूज़ कर लिया, 3 महीने अगले वाले हमने उसको एडवांस दे दिए। तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें केवल करंट ईयर के एक्सपेंडिचर डालते हैं, चाहे वो पे किए हों या पे ना किए हों। अब करंट ईयर के तो 12 महीने का ही रेंट रहेगा, चाहे पे करो या ना करो, बट वी हैव पेड फॉर 15 मंथ, तो आपको 15 मंथ में से 3 मंथ का एडवांस माइनस कर देना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 12 महीने का शो करेंगे। और प्रीपेड रेंट की नेचर होती है एसेट, इसलिए इसको एसेट साइड में शो कर दिया जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने पहले से ही पे कर दिए, और अकाउंट्स में हम सब लोग ऑनेस्ट हैं, तो वो पैसे हम उससे वापस ले सकते हैं अगर हमने उसकी सर्विसेज नहीं लेनी है। तो जब हम उससे ये वापस ले सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी ये हम उससे वापस ले सकते हैं, इसलिए इसको हम एज एन एसेट शो कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसकी ट्रांजैक्शन बता दी मैंने आपको, और फाइनल अकाउंट में भी इसकी ट्रांजैक्शन कैसे अपीयर होगी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड वन आइटम है एक्रूड इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड मतलब सामने एक फ्लैट्स बने, उसने मुझे कहा कि आप मेरे फ्लैट्स बिकवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो कमीशन लेता हूँ, मैं 1 लाख रुपए पर फ्लैट कमीशन लूँगा। उसने कहा ठीक है, कमीशन दे देंगे। मैंने उसके फ्लैट्स बिकवा दिए। क्या मेरी अर्निंग हो गई? यस। उसने अभी मेरी कमीशन नहीं पे करी, कह रहा मैं बाद में दूंगा। क्या मेरी इनकम हो गई? यस। अकाउंट्स में जब भी हम अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हैं और उससे रिलेटेड कोई इनकम होती है तो वो जनरेट हो चुकी है। इट मीन्स मेरी इनकम हो गई, जस्ट वी हैव टू रिसीव, केवल पैसे लेने बाकी हैं। तो एक्रूड इनकम आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं तो इनकम इज जनरेटेड, इसलिए कैपिटल में प्लस हो जाता है, और बिकॉज वी हैव टू रिसीव आप एसेट्स वाले कॉलम में एक्रूड इनकम के नाम से एक हेड खोल देते हैं और प्लस कर देते हैं। अगर हम फाइनल अकाउंट में जाते हैं तो दिस इज एन इनकम, आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं
एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन हो सकता है, एक्रूड रेंट हो सकता है, एक्रूड कमीशन हो सकती है, एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आप शो कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू रिसीव एसेट साइड में शो हो जाएगा सेकेंड एंट्री। लास्ट वन आइटम है अनअर्न्ड इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न। सेम कॉन्सेप्ट लेते हैं, सामने वाले के फ्लैट बने, उसने कहा मुझे फ्लैट बिकवा दो, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके फ्लैट बिकवाने का वादा किया और मैंने कहा 1 लाख रुपए कमीशन लूँगा। उसने कहा ठीक है मैं दूंगा, मैंने फ्लैट बिकवा दिए। ये तो हो गई एक्रूड इनकम। उसने मुझे पहले से कहा, वापस चलते हैं, मैंने उसे कहा सब मैं फ्लैट बिकवा दूंगा, मैं 1 लाख कमीशन लूँगा। उसने कहा लो कमीशन पकड़ लो। उसने कमीशन मेरे हाथ में दे दी। अब मेरा काम है उस फ्लैट को बिकवाना। मैं अभी फ्लैट नहीं बिकवा पाया, क्या ये मेरी इनकम है? जी नहीं। रिसीव हो गई? यस। विच इज़ रिसीव्ड बट नॉट अर्न। अगर मैं उसके फ्लैट नहीं बिकवा पाया तो मुझे वापस करने पड़ेंगे पैसे। इट मीन्स दिस इज एन लायबिलिटी। तो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में एज ए लायबिलिटी शो करेंगे, और जो भी आपने इनकम में डाला हुआ है, कमीशन या रेंट वट जो भी आपको एज एन इनकम शो की जिसमें से एडवांस आया है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर कमीशन मिली है तो कमीशन में से माइनस कर देंगे, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है एडवांस में तो वो भी आप माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 12 मंथ जिस पीरियड का आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम आती हैं, चाहे वो पे की हो या ना पे की हो, चाहे रिसीव की हो या ना रिसीव की हो। तो चारों बातों को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विच इज स्पेंट बट नॉट पेड। खर्च हो गए दिए नहीं। खर्च हो गए मतलब हमने उसकी सर्विसेज यूज़ कर ली या हमने वो प्रोडक्ट यूज़ कर ली, तो अकाउंट्स में वो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट वी हैव टू पे। सेकेंड है प्रीपेड एक्सपेंस विच इज़ पेड बट नॉट स्पेंट। खर्च नहीं हुआ क्योंकि हमने उसकी सर्विसेज नहीं ली, हमने उसकी इनकम को, हमने उसकी सर्विसेज नहीं ली, हमने उसकी प्रोडक्ट नहीं ली। इट मीन्स क्या हुआ? विच इज़ पेड, हमने पेमेंट कर दी बट हमने स्पेंड नहीं हुए में, हम वापस ले सकते हैं उससे। एक्रूड इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने फ्लैट बिकवा दिया, कमीशन उसके ऊपर ड्यू कर दी, ये अर्निंग हो गई क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, बट उसने हमारे को भी पैसे नहीं दिए, विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सेकेंड कॉन्सेप्ट अनअर्न इनकम विच इज़ रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो ये क्या है? ये अनअर्न इनकम क्या होती है? ये आपके लायबिलिटी होती है जो पहले से ही मिल गए, हमें पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये 4 आइटम हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के लिए भी आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले टॉपिक के लिए भी आपको ध्यान रखना है, जनरल एंट्री वाले टॉपिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको हर जगह यूटिलाइज करना है। अगर फिर भी आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे veducation@gmail.com पे मेरे को आप मेल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हाथों हाथ दे देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड, क्लास 11th और 12th के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। नमस्कार।